पढ़ने में थोड़ी सी गलती लगी, इसलिए मैं विषय तैयार करके लाया था ज्योतिष, रोग और निदान। तो वो मैं आपको अपना पेपर, जैसे मैडम मीता जी ने, बहन जी ने बोला कि वो मैं बांट दूंगा, तो उससे आप, उसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है और मेरी बातें अगर अच्छी लगेंगी अभी जो मैं 2-4 मिनट बोलूँगा, तो उससे फिर आप मेरे से अन्य बातों के लिए हमेशा संपर्क कर सकते हो। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा और अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बात करने की कोशिश करूँगा। तो रोग और निदान पे मैंने एक ये 2 पेज का लगाया हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसके बाद मैं बांट दूंगा, कृपया सभी ले लें। इसी में मेरा नंबर लिखा हुआ है, इसलिए नंबर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आता हूँ जो विषय इन्होंने दिया। तो उस विषय में बेसिकली जो मेरा कहना है, मेरा जहाँ तक ज्योतिषीय उसका संबंध है, जब मैंने ज्योतिष सीखा, माननीय के.एन. राव जी का नाम सुना होगा आपने, भारतीय विद्या भवन दिल्ली से, वो भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए। उन्होंने ज्योतिष का एक केंद्र बनाया, मैंने वहाँ से ज्योतिष सीखा। तब सीखा जब मेरे पास पोस्ट रिटायरमेंट रोटी खाने का प्रोविज़न नहीं था। प्रभु ने मेरे पे कृपा करी, बाद में पेंशन हो गई। इसलिए तब से मैं ज्योतिष को सही मायने में लोगों का जो भी मेरे से छोटी सी सेवा बन पड़ती है उसके लिए मैं प्रयोग में ला रहा हूँ। उसके लिए मैं प्रतिदिन एक छोटा सा व्लॉग लिखता हूँ रात को कि कल का दिन कैसे बिताना है, मतलब एडवांस में डाल देता हूँ। छोटी छोटी बातें हैं उसमें, तो वो भी मेरे नंबर से आप फॉलो करके ले सकते हो। इसी प्रकार से अभी शास्त्री जी ने जिक्र किया कि हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना है कि वो सनातन की तरफ झुकें। उसके लिए मैंने एक छोटी सी बुक निकाली है, संकलन किया है। सब कुछ पुराना है, प्रवचनों का है, सब कुछ मेरा अपना कुछ नहीं है, सिर्फ संकलन है। और इसमें सनातन के हर पहलू को कवर किया है। इसमें जो भी हम सब करते हैं, सनातन, जैन, बौद्ध, सिख, जो भी विधाएं हैं, सबकी 2-2, 3-3, 4-4 पेज की प्रार्थना है। ये जिसको भी चाहिए होगी मेरे से PDF में मांग सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लाया नहीं। दिल्ली से यहाँ आना अपने आप में एक भारी काम है। और अवस्थी जी का प्रेम है, उन्होंने कहा नहीं मंजाल जी आपको आना है, तो मैंने कहा जी सिर माथे पे आपका हुक्म, मैं यहाँ आया। अब बात आती है, मेरा जीवन का उद्देश्य रहा है कि इंसान को 2 चीज़ें सबसे पहले चाहिए होती हैं, निरोगी काया और जेब में भरपूर माया। उसी को मैं आपसे इसी से लिंक करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ वकील साहब भी बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठे हैं, और आप सब भी अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रयोग कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। सूत्र भी दूंगा छोटा सा ज्योतिष का, और टाइम भी नहीं लूंगा। ज्योतिष के छोटे सूत्र की बात तो यह है, आप हस्त नक्षत्र के जन्मे किसी भी जातक को देख लो, उसकी लगन उसकी हो या उसका चंद्रमा उस समय हो, 99.99% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप चेक करके देखो अपने सर्कल में, जिसको भी उस बच्चे के साथ बचपन में, लड़का हो या लड़की हो, दुरुपयोग हुआ होगा। इसलिए आपके घर में जो बच्चियां हैं, स्पेशली उनको आगाह कर दो कि नहीं बेटे, तेरा हस्त नक्षत्र वाला हिसाब है, तुझे ज़रूरत से ज़्यादा संभल के रहना है। ये एक ज्योतिषीय सूत्र है, आप सबके घर में अपने अपने ट्राई करें, उसको लिख लें। दूसरी, जहाँ तक ला की बात आती है, हमारे वकील साहब बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ओपनली कि हमारे यहाँ ज्योतिष में, मुहूर्त में होता है याई जयद योग। जब भी आपने किसी आदमी की नई पेटिशन बनानी है, आप उस याई जयद योग में बना के पेटिशनर के साइन करवाइए, गारंटी मेरे से लिखवाइए, आपके पेटिशनर की जीत होगी। ऐसे ही एक योग होता है रिस्पोंडेंट वाला, चूंकि वकील का तो काम है, वो इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है। ऐसे ही रिस्पोंडेंट वाला योग है। अगर कोई आपको प्रतिवादी बनाया गया है, तो उसको उस रिस्पोंडेंट वाले योग को मुहूर्त से देख के उसकी पहली पेटी जो आर्गुमेंट साइन करने हैं वो करें। नेक्स्ट बात आती है, हम जिसका ज्योतिष में सबसे कम प्रयोग करते हैं वो है नवतारा चक्र। और मैंने अभी अभी पिछले महीने में ही अपने घर में ही प्रयोग किया। मेरे जीवन में अच्छी जो बात है, मैं सबसे पहले अपने पे प्रयोग करता हूँ, अपने परिवार पे प्रयोग करता हूँ। कई ज्योतिषी होते हैं, नहीं मैं तो अपने घर की पत्री नहीं देखता। मेरे बेटे के पेपर थे एमटेक के, उसका उस दिन का पेपर कैसे जाएगा, ये मैंने उसको उसके नवतारा ग्रह की चक्रना से बता दिया कि बेटे आज तेरा जन्म नक्षत्र का पेपर, जन्म नक्षत्र है, जितना तू पढ़ के जाएगा उतना ही नंबर पाएगा। आज तेरा साधक नक्षत्र का पेपर है,
क्या 80% पढ़ के जाएगा, तेरा 100% का पेपर कर पाएगा। और ये साक्षात अभी अभी सच हुआ, या कोई उसकी बात नहीं है, अक्टूबर नवंबर की बात बता रहा हूँ मैं। और उससे पहले भी मैं एक्सपेरिमेंट बहुत कर चुका हूँ। तो इसलिए जब आपने डेट लेनी है, आप जो भी वकील के लिए, स्पेशली मैं कह रहा हूँ, मैं जज नहीं के बारे में नहीं बोल रहा, वकीलों के लिए और प्रैक्टिकल सुझाव दे रहा हूँ। जब भी आपने डेट लेनी है, वकीलों के पास मौका होता है, नहीं 14 मिल रही है, नहीं 14 नहीं यार 16 कर दे। तो आपने देखना है कि आपके जो आपका है पेटिशनर, ये जो भी आपका मुवक्किल है, उसको आपने कैसे हेल्प करनी है, उसकी उस तरीके के हिसाब से, संपत्ति और साधक के हिसाब से ले लो, आपके जीतने की संभावना उतनी बढ़ गई। अब दूसरी बात आती है जो मेरा, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा चाहिए आदमी को निरोगी काया और घर में माया। तो निरोगी काया रखने के लिए इंसान के पास सबसे आसान तरीका है, सबसे ज्यादा माया वेस्ट खर्च होती है एक्सीडेंट्स में। एक्सीडेंट से बचाना है, हर इंसान को साल में कम से कम एक बार खून दान दे देना चाहिए। जिसने खून दान दे दिया, उसका अपने आप ही सड़क पे एक्सीडेंट होकर खून निकलना बंद हो गया, उसका हार्ट अटैक से मरने की संभावना खत्म हो गई, आपका सारा पैसा बच गया। 1 मिनट में हो गया। ऐसे ही दूसरी बड़ी छोटी सी है, हम लोग करते नहीं हैं, उसको हम मजाक में लेते हैं, पर सच्चाई यही है। ये जो हम ताली बजाते हैं, उसके लिए मेरा फेवरेट डायलॉग है, जो बजाए ताली उसकी जेब में हर रहे माल, और जो ना बजाए ताली उसकी जेब रहे चाहे तो खाली, या उसकी नाराज हो जाए उससे घर वाली। इसलिए जब जब भी समय मिले खूब बजाओ ताली। दूसरा एक आसान सा उपाय दे रहा हूँ ज्योतिष में अमीर बनने का। तीन चीजें होती हैं, एक है रूटीन में कि शनि की तरह दिया हुआ में धन है, दूसरी है अपने राहु की तरह की रंग से राजा बना दिया, और तीसरी है कि हम सब धनाढ़ उसमें हों। मेरा नाम राजेंद्र मुंजाल है, और रूटीन में एक आ जाता है यार मुंजाल सरनेम मतलब है आप हायर ब्रैकेट वाले आदमी हो गए, आप यहाँ भी ढूंढोगे, पुणे में भी मिल जाएंगे, और हीरो होंडा वाले से लेके सारे के सारे फॉर्चुनेटली अमीर हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, ये मेरे हाथ में एक चांदी की अंगूठी है, अमावस्या से 2 दिन पहले और अमावस्या के 2 दिन बाद, मतलब नया चांद और त्रयोदशी का चांद, इसको आपने उसमें देखने की कोशिश करनी है। आपको 1 साल चांद दिख गया, जो आपकी आज की फाइनेंशियल पोजीशन है उससे डबल वो हो जाएगी। आप आज 1 लाख रुपए कमाते हो तो महीने का 2 लाख रुपए कमाओगे, ये मेरी आगे लिखी है, ठीक है। तो लिखो बस हो गया जी। और छोटा छोटा एक रिक्वेस्ट और है, यहाँ हमारा समाज बिगड़ रहा है कि हम सब सिर ढक के रखें। हमारे यहाँ प्रथा होती थी कि हम हर स्त्री अपना सिर ढक के रखती थी चुनरी से, नए नए शादी होके जाती थी, उसे नेक मिलती थी कि नहीं आई है, उसका मुंह दिखाई मिलती थी। तो कृपया हर इंसान को अपना सिर ढक के रखे। और इसमें मैंने लिखा है उसमें कि एक घर के पड़ोस में एक 100 फुट की कम से कम ध्वजा लगा दो, है आपकी समृद्धि जो आज है उससे 4 गुना 3 साल में होने की गारंटी है। आप आज 10 लाख रुपए के हो, आज से 4 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए खर्चा क्या है एक मंदिर में 100 फुट का झंडा लगाने का। धन्यवाद।